उत्तरकाशी में पुरानी पेंशन बहाली के लिए जनपद के समस्त कर्मचारी संगठनों ने रामलीला मैदान में विशाल धरना प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारियों की मांग है कि पुरानी पेंशन जो कि 2004 में बंद की गई थी और जिसके प्रारूप में 1PS व्यवस्था लागू की गई थी, उसको हटाकर एक बार फिर पुरानी पेंशन OPS लागू करने की मांग की गई। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अब तक पुरानी पेंशन की व्यवस्था लागू कर दी गई है और कर्मचारी उत्तराखंड में भी इसे बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नमस्कार, मैं बलवंत अश्वाल, राजकीय शिक्षक संघ जिला मंत्री उत्तरकाशी और NMOPS के नेतृत्व में आदरणीय बिजवाण जी, आदरणीय भुवेंद्र सिंह बीस जी के कुशल नेतृत्व में हम यहाँ पर लगभग 40 घटक संघों के कर्मचारी और नेतृत्व यहाँ पर पुरानी पेंशन बहाली के लिए आवाज़ को बुलंद करने के उद्देश्य से आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और पुरानी पेंशन न केवल हमारा अधिकार है, यह हमारा संवैधानिक अधिकार है और इसकी लड़ाई के लिए हम सभी अब एकजुट हो चुके हैं। हम सभी लोग जागरूक हो चुके हैं और ये हमारी केवल एक व्यक्ति विशेष और कर्मचारी विशेष की पीड़ा नहीं है। हम जिस परिवार से आते हैं, जिस परिवार के हम मुखिया हैं, उस परिवार की आर्थिक पीड़ा को रखते हुए और उसके भविष्य के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है। उस उद्देश्य के निमित्त भी हम अपनी पुरानी पेंशन की बहाल को लेकर अपनी यहाँ पे आवाज़ रखने के लिए आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और एक प्रश्न मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ कि जब एक दिन और 2 दिन का विधायक, पार्षद, एक छोटी इकाई जो पार्षद होता है और पार्षद से ऊपर विधायक, विधायक से ऊपर जो है आपके सांसद तक जो हमारे जितने भी नेतृत्व, जितने भी कार्यकारिणियों के जितने भी हमारे नेता बनते हैं, उनको उन जगहों से जब पुरानी पेंशन का लाभ से वो आच्छादित होते हैं, तो हम कर्मचारी जब 35 से 40 साल की सेवाएं, जब हम सरकारी सेवाएं दे रहे हैं और एक लोकतंत्र की जो परिभाषा है, उसका जो अर्थ है, वो आज ज़मीनी स्तर पर धरातल पे हम उसको अमली जामा पहनाने का काम करते हैं। तो हमारी केवल जो भविष्य, जो हमारा भविष्य है, उसके साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? उस भविष्य को अंधकार में रखने की योजनाओं को लेकर क्यों हमारी जो सरकार है वो क्यों हमारी इस पीड़ा को नहीं समझ पा रही है कि हमें केवल और केवल पुरानी पेंशन ही हमें देय हो। पुरानी पेंशन से जो हमारे जो भविष्य है, जो हमारे नौनिहालों का भविष्य है, जो हमारे आगामी जो पीढ़ी है उनका भविष्य है, वो सुरक्षित हो पाएगा। आज आप देखिए कि 1300 से 1500 जो 2005 के बाद जितने भी कार्मिक आज रिटायर हो रहे हैं, 2018, 13, 15, 17 में जब जितने भी हमारे कार्मिक आज रिटायरमेंट के कगार पर हैं, उनको मात्र 1300, 1500, 1800 माहवार का जुनूना दिया जा रहा है। आप बताइए कि आज के जो महंगाई की जो दर है उसके सापेक्ष क्या 1300, 1500, 1800 में मासिक खर्च करना और उस कर्तव्यों का, अपने सामाजिक कर्तव्यों का निर्वहन करना, क्या हम उस दायित्व के प्रति आज आर्थिक रूप से सक्षम हैं? तो यह पीड़ा हम सभी कर्मचारियों की है। अगर निकट भविष्य में आज हमारा उद्देश्य केवल यहाँ पर एकत्रित होने का केवल एकमात्र है कि हम अपनी बात को बहुत अनुशासित तरीके से, बहुत सभ्य तरीके से, केवल और केवल सांकेतिक धरने के रूप में एक पेंशन बहाली के लिए एक रैली के उद्देश्य के माध्यम से निकालने के लिए, ताकि हमारी जो सरकार है, चाहे राज्य स्तरीय सरकार हो, चाहे केंद्रीय स्तरीय सरकार हो, उन सबको एक हमारी जो संवेदनशीलता है उसके प्रति वो सचेत हों और उनको एक बात पता लगे कि कर्मचारी आज बहुत पीड़ा में है। जी धन्यवाद। मैं जयप्रकाश यहाँ पर उत्तरकाशी में इस आंदोलन का नेतृत्व ये आंदोलन हमारा बहुत ही चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहा है। हमने विगत वर्षों में अपने ज्ञापनों के माध्यम से, तमाम जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सरकार को ज्ञापन दिए हैं और हमारे तमाम विधायकों और सांसदों ने भी हमारे पक्ष में हमारी पुरानी पेंशन की मांग को जो है जायज़ मानते हुए सरकार को भी उसके लिए अपना जो है अपनी ओर से समर्थन पत्र दिया है कि ये मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन सरकार इसको और अभी भी ध्यान नहीं दे रही है। तो अब जो है अपना इस आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए हम अपना विरोध प्रदर्शन करने के लिए और तमाम सरकारी कर्मचारी शिक्षक करने के लिए बात। लगभग कितने संगठन यहाँ पे आप लोगों के साथ आज हैं? लगभग कितनी की संख्या में लोग हैं आप जब? हमारी पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन को प्रदेश के अंदर 40 से अधिक मान्यता प्राप्त कर्मचारी शिक्षक संगठनों का समर्थन है। और इस जनपद में आज आपने देखा कि कल हमारा जो है बहुत ही राष्ट्रीय धार्मिक महत्व का पर्व महाशिवरात्रि का पर्व था और हमारे अधिकांश कर्मचारी शिक्षक जो है अपने घर में दूर 2 दिन की छुट्टी होते हुए घर गए हुए हैं। इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि हजारों कर्मचारी शिक्षक इस प्रांगण में रहे हैं और वो इस अपनी पीड़ा को व्यक्त करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए।
ये हमारा एनओपीएस के तहत जो जिले में आज हमारे अध्यक्ष जी बिजवाण जी के नेतृत्व में आज यहाँ पर जो हमारा सभी जितने हमारे कर्मचारी संगठन हैं उनका एक विरोध प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि कुछ जगहों पर केंद्र जो राज्य सरकारें हैं उन्होंने अपनी पेंशनें लागू कर दी। आज तक क्या था कि निगाहें टिकी रहती थी कि केंद्र जब करेगा तो राज्य सरकार में भी हो जाएगा, लेकिन कुछ राज्यों में जब पेंशन लागू हो चुकी है तो इसी तहत में उत्तराखंड में भी, और सबसे पहली शुरुआत है गंगोत्री से, क्योंकि गंगोत्री का एक इतिहास ये कहा जाता है कि यहीं से सरकारें बनती है। और हम ही इसी माध्यम से सरकार को एक निवेदन भी करना चाहते हैं और एक बताना चाहते हैं कि आप अर्थशास्त्रियों की बात न सुनिए, आप सुनिए केवल जो आपका टेंट के नीचे जो बैठे हुए लोग हैं और कर्मचारी संगठन है रात दिन, इसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाएं भी हैं, सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन के लोग भी हैं और अन्य जो जितने भी दल हैं सभी लोगों ने आज हमको पूरा सहयोग दिया है। और हम सभी युवा हैं और इस समय हम युवा राष्ट्र के तहत में भी युवा पेंशन के लिए भी हर जिले से हर घर से अब युवा बाहर निकल चुका है और इसको मना के जाएगा और इस नेतृत्व को हम आगे और बढ़ाएंगे जब तक कि हमारी पेंशन का हम तो 27-24 में ही बहाल कर देंगे, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं। कर्मचारियों के वोट का जो हिसाब होगा इस समय हर कर्मचारी जाग चुका है, अब वो पद्धति नहीं रह चुकी, जिससे कि हमें बहुत कुछ इस एनपीएस से बहुत नुकसान हो रहा है। क्योंकि कुछ साथी अभी हमें सुनने में आ रहा है रिटायर हो रहे हैं, उन्हें 2000 मिल रहा है, वेतन 1 लाख है और रिटायरमेंट में 2000 मिल रहा है। ये तो एक न्यायइंसाफ़ी है, एक कर्मचारी के साथ जो न्यायइंसाफ़ी हो रही है, इसमें हमें आज विरोध प्रदर्शन है और आज से हमने गंगोत्री से आगाज़ कर दिया है। अब इसको आगे प्रदेश के नेतृत्व में, राष्ट्र के नेतृत्व में और आगे बढ़ाएंगे।